मुहसिन गरीब लोग भी तिनकों का ढेर है, मलबे में दब गए कभी पानी में बह गए। ये मेरी माँ की ज़ुबान बोल रहा है। मैंने जब आँख खोली तो सबसे पहले मेरी समाअतों ने सराइकी ज़बान सुनी। आज ये बैन सुन के मेरा ज़ब्त टूट चुका है। वल्लाह मेरे पास रोने और दुआ करने के अलावा कोई हल नहीं। सराइकी ज़बान में ये बुज़ुर्ग कह रहा है कि मेरे बच्चे पानी में बह गए, मेरा माल पानी में बह गया। मैंने अपनी 24 साल ज़िंदगी में ये तो कई बार सुना कि हमारे लोग मारे गए या मार दिए गए, मगर ये कभी नहीं सुना कि मेरे बच्चे बह गए। जी हाँ, ये वो मखलूक है जो लाहौर से 4 घंटे की मुसाफत पे पाई जाती है। इस मखलूक का पेशा गना काश्त करना, जिसकी चीनी बनती है और जिस चीनी से हमारी और अवारी और पीसी में बैठकर लोग चुस्कियाँ लेते हैं। ये वही मखलूक है जो फलों का बादशाह आम लगाते हैं। इन्हीं के खरबूज, तरबूज और बाकी फ्रूट बरामद करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद होता है और हम ज़रई मुल्क कहलवा कर हम अमरीका को भी ललकारते हैं। मुल्क को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला ये मेरा वसीब है, जिसे कम शेर को चोटी समझकर हमेशा से इग्नोर किया जाता है। यहाँ के लोग अगर हर 3 साल बाद इस तरह तबाह होकर लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ रुख करें तो इन्हें बेलचे वाले भिखारी के अलकाबात दिए जाते हैं। याद रहे कि यहाँ के लोगों की पहचान भूख और गुर्बत है और मरगूब ग़िज़ा धोखा है जो ये 70 साल से खाते आ रहे हैं। घर का एक बंदा किसी बड़े शहर में जाकर सिक्योरिटी करता है, किसी होटल पे कुक वेटर होता है या मजदूरी करता है और उसके 18,000 से बाकी 6 बंदों का पेट पलता है। रियासत ने इनके साथ वो रवैया रखा हुआ है जो बरतानिया दौर के मुसलमानों के साथ रवा रखा जाता था। आज अगर ये मुसीबत में हैं तो इनके घर माल बच्चे पानी में बह रहे हैं और इनको इलेक्ट्रिक मीडिया ये दिखाया ही नहीं जा रहा। सोशल मीडिया पर लोग देखकर भी खामोश हैं। तो याद रहे, और इनको इलेक्ट्रिक मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा, क्यों खामोश है? अगर ये मुसीबत में है, इनके घर माल बच्चे और इनको इलेक्ट्रिक मीडिया ये दिखाया ही नहीं जा रहा। सोशल मीडिया पे लोग देखकर भी इसके मुताबिक ज़मीन पे 71% पानी है और सिर्फ 29% खुश्की। कल कला ये क़यामत पानी के ज़रिए भी टूट सकती है। इस कदर मुतमईन ना बैठें, ये लोग आपके दुश्मन नहीं, आपके अपने हैं। रसूल का कलमा पढ़ते हैं, इनकी आल पे दरूद भेजते हैं। जो बच गए वो सांस ले रहे हैं, खुदा के लिए इनके वेंटिलेटर बनो। सियासत और दीगर मामलात के ज़रिए आपकी तवज्जो हटाई जाएगी, मगर याद रहे अगर जमहूर होगी तो जमहूरियत बचेगी। ये रियासत अपने पाँव पे खड़ सकेगी। मेरे सर पे कुरान रखो। हमारे सियासतदान सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, ये हमारे मुखलस कभी नहीं हो सकते। अगर खुदा न खास्ता अभी दहशतगर्दी से हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो गया और एक बड़े टीले पे जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान समेत ये 5-6 लोग बच जाएँ तो इनकी इस मकाम पे भी इक़्तिदार की जंग होगी। ऐ लोगों, खुदा के लिए अपना ख्याल रखो। समाज से जुड़े भाइयों का बाजू बनो, कहीं ये वक्त आपके हाथ से निकल ना जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।